आखिर समुद्र के नीचे क्या है और हम समुद्र की गहराई में जाएं तो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा। कहने को तो ये समुद्र हमारे करीब है, मगर हम नहीं जानते कि इस समुद्र के अंदर क्या क्या राज छुपा हुआ है। हम नहीं जानते कि अगर हम समुद्र की गहराई में चले जाएं तो हमें कैसे कैसे जीवों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी ये कि समुद्र के नीचे क्या मौजूद है, और अगर हम समुद्र में जाएं भी तो कितनी नीचे तक हम जा सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल अक्सर हमारे माइंड में चलते रहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, हम अपने समुद्र को कई सौ सालों से एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, या यूं कहे कि हम इंसानी आंखों ने अभी भी जिस समुद्र को देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी धरती का 71% एरिया पानी से घिरा हुआ है। अगर बात सिर्फ समुद्र की करें तो पृथ्वी के 70% एरिया पर सिर्फ समुद्र का ही राज है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस 30% एरिया में हम इंसान रहते हैं, उस 30% एरिया में भी रहस्य के भंडार लगे हुए हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं सुलझा सके हैं धरती पर रहकर। तो जरा सोचिए, हम उस 70% हिस्से को कैसे एक्सप्लोर करेंगे जो कि समुद्र के अंदर है। ये सोचने वाली बात है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। वेस्ट पैसिफिक ओशियन में स्थित मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप आज तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ये हमारे सी लेवल से 10,984 मीटर नीचे है। हम समुद्र में जितना नीचे जाते हैं, हमारे ऊपर मौजूद पानी हम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर डालता है। आपको बता दें कि चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली सबमरीन पर इतना ज्यादा फोर्स लगा था कि जितना आपकी उंगली पर एक हथौड़े के चलने के कारण लगेगा। मतलब कि आप सोचो कितना ज्यादा प्रेशर है। पर मैं यहाँ आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि समुद्र में इतनी गहराई में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। वहाँ पे समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव मौजूद हैं, इससे हम आज भी काफी हद तक अनजान हैं। क्या पता विलुप्त कहे जाने वाली मेगालोडोन समुद्र की गहराई में आज भी रहती हो, और क्या पता कि पृथ्वी पर इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज समुद्र की गहराइयों में रहती हो, जैसा कि आपने हॉलीवुड की मूवी में अटलांटिक के बारे में देखा होगा। क्या पता वो सिटी आज भी समुद्र के अंदर कहीं हो। जरा सोचो क्या क्या होने की संभावनाएं नहीं हो सकती है। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जिस पर पूरा जीवन समाया हुआ है, जिस पर हमारा ये समुद्र बसा हुआ है। वो क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर तक ही मोटा है, जिसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। वहीं जहां पर हम जीवधारी लोग रहते हैं, यानी जमीन का एरिया, वो क्रस्ट लगभग 65 से 70 किलोमीटर तक मोटा है। उसके बाद मेटल की लेयर चालू हो जाती है। जमीन के नीचे यानी कि क्रस्ट के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में मनुष्य ड्रिल करके तेल निकालता है। जहां पर तेल पाया जाता है, जो कि आधुनिक समय में यानी कि 2021 में घटकर 1.8 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक गहराई में पहुंच गया है। अब क्योंकि ओशनिक क्रस्ट केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही गहरा हो सकता है, इसके बहुत नीचे तक तेल नहीं मिलता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में कई सारे जीव और वनस्पति पाई जाती हैं, और करोड़ों करोड़ों साल तक ये जीव और वनस्पतियां जब मरकर समुद्र की तलहटी पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तब करोड़ों साल तक इनके डीकम्पोजिशन से ये कच्चे तेल में कन्वर्ट होकर ओशनिक क्रस्ट की दरारों में इकट्ठा हो जाते हैं। पर ये समुद्र में हर जगह नहीं, बल्कि कुछ ही जगह पर होता है, जिसके बारे में हमें अभी तक पूरे तरीके से जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ के बारे में हम जानते हैं और वहां पर दोहन कर वहां पर तेल निकाल भी पा रहे हैं। पर जब तेल हर जगह नहीं है, तो आखिर समुद्र के नीचे हर जगह क्या है? देखिए, जब से पृथ्वी बनी है, उसके कुछ समय बाद से ही पृथ्वी पर जल चक्र बना हुआ है, और जल चक्र के कारण ही पृथ्वी के किसी न किसी जगहों पर पानी हर टाइम बरसता रहता है। और जब पानी बरसता है तो नदियों के सहारे कुछ अमाउंट में पानी तो समुद्र में मिल जाता है, और कुछ अमाउंट में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है पृथ्वी के हर जगह पर। और यही सोखा हुआ पानी आज हम हैंडपंप और बोरवेल जैसी चीजों से निकाल लेते हैं, और ये सब चीजें तो हम आज के समय में ही कर पाते हैं। पहले के समय में हैंडपंप जैसी चीजें नहीं थी, तो करोड़ों साल से बरसा हुआ वो पानी आखिर कहाँ गया? पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद पानी जल चक्र के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों पर बरसकर पृथ्वी के हर हिस्से पर समान रूप से फैल रहा था। जी हाँ, आप
सही सोच रहे हो, ये सब पानी जमीन के अंदर स्टोर है और ये करोड़ों करोड़ों साल से स्टोर है। जब पृथ्वी पर पानी आया था और जल चक्र के कारण ये पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल गया था और करोड़ों करोड़ों साल तक स्टोर होते और पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेटल के ऊपर सतह पर जाकर स्टोर हो चुका था। और इस पर एक स्टडी भी हो चुकी है, यानी कि समुद्र के नीचे पानी ही पानी है और ये पानी बहुत समय से ही जमीन के नीचे स्टोर है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।